देखो टेबल में हमें यहाँ पे नेक्स्ट टेबल करनी, तो यहाँ पे ड्रॉ टेबल के बाद नेक्स्ट टेबल आती है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कमांड का यूज़ करने के लिए यहाँ पे ये कमांड हाइड है, तो इसके लिए हमें पहले टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, तब हम इसे टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे, तो जैसे हमने यहाँ पे नेम लिखा, कॉमा लगाया, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा, फिर कॉमा लगाया, नमस्ते, फिर यहाँ पे कॉमा लगाया, तो इस तरह से यहाँ पे लिख लेंगे। अब या तो आप कोमा लगाओगे, यहाँ पे कोई सिंबल लगाओगे, जो भी आप लगाओगे यहाँ पे सारे टेक्स्ट में वही लिखना इस तरह से। मान लिया हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया सोनू, फिर कोमा लगाया, यहाँ पे सब्जेक्ट के मार्क्स दे दिए, फिर कोमा लगाया। तो यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करने के लिए पहले टेक्स्ट टाइप करना पड़ेगा, उसके बाद हम यहाँ पे टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नाम लिखा, फिर यहाँ पे डिजिट लिख ली, फिर कॉमा लगाया, फिर डिजिट लिखी, फिर कॉमा, फिर यहाँ पे नाम लिखा, फिर कॉमा लगाओगे। तो इस तरह से यहाँ पे कॉमा लगाते रहेंगे और टेक्स्ट टाइप करते रहेंगे। फिर यहाँ पे मार्क्स लिखने, इस पे देखें यहाँ पे मार्क्स लिखता है। फिर यहाँ पे इस पे देखें, यहाँ पर डिजिट लिख लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से कॉमा लगाओगे और डिजिट लिखते रहेंगे यहाँ पे। फिर कॉमा, फिर डिजिट, फिर कॉमा, फिर डिजिट। फिर एंटर करेंगे यहाँ पे। लिखने के बाद टेक्स्ट हम यहाँ पे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, और जब सेलेक्ट करेंगे तो टेबल में जाके यहाँ पे जो कमांड अभी चल नहीं रही थी अब चल जाएगी, यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। यानी पहले टेक्स्ट टाइप करना, टेक्स्ट टाइप करने के बाद आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना। अगर हम टेक्स्ट सेलेक्ट ना करें, देखो टेक्स्ट लिखने के बाद और टेबल पे जा, तब भी ये कमांड नहीं चलती। ये कमांड तभी चलेगी जब आप टेक्स्ट लिख लोगे, और टेक्स्ट लिखने के बाद हमें इसे टेबल में कन्वर्ट करना। तो टेबल पे क्लिक करोगे और यहाँ पे लिखा होगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, क्लिक कर दोगे और फिर यहाँ पे ओके कर दोगे। ओके करने के बाद यहाँ पे कॉमास लगा हुआ था, इसलिए यहाँ पे ये टेक्स्ट इस तरह से हो जाएगा। अगर इसमें मान लिया कोमा ना लगा हो, अंडू करा हमने, और हमें यहाँ पे टेक्स्ट एडिट कर ले, रिप्लेस में गए, यहाँ कॉम टैब में रिप्लेस कमांड पढ़ाई होगी हमने, कोमे की जगह यहाँ पे सपोज ये सिंबल दे दिया, और सभी जगह जहाँ कोमा है वहाँ पे ये सिंबल आ जा, ओके कर दिया। करने के बाद अगर हमें अब इसे कन्वर्ट करना टेक्स्ट को, तो इसके लिए दोबारा टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लगे। अब यहाँ पे इंसर्ट में गए, टेबल पे क्लिक करा, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब देखो यहाँ पे अगर पैराग्राफ में है तभी से कन्वर्ट कर सकते हैं, कोमाज लगा हुआ है तब कन्वर्ट कर सकते हैं, टैब प्रेस किया हुआ है तब कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आएगा अदर साइन, अगर आपने कोई अदर साइन दिया हुआ है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अदर साइन हमने यहाँ पे लिख दिया जो इसके बीच में है टेक्स्ट के, और ओके कर दिया। अब ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो इस तरह हम इसे टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टेबल में कन्वर्ट करने के बाद में इसका सम करना, अगर हमें यहाँ पे कर्सर रखेंगे फिर उसी तरह से टेबल में, और इन सभी वैल्यू का सम करने के लिए यहाँ पे लेआउट में जाके और फॉर्मूले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इक्वल सम ब्रैकेट में लेफ्ट लिखा होगा, ओके कर देंगे। फिर नेक्स्ट में जाके फिर यहाँ पे फॉर्मूले पे क्लिक करना, इक्वल सम अबाउ लिख रहा, ब्रैकेट में यहाँ पे बार बार हमें लेफ्ट लिखना पड़ेगा और यहाँ से ओके कर देंगे। फिर यहाँ से इसमें जाके फिर फॉर्मूले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इक्वल सम अबाउ मिस होता है, जो डिजिट ऊपर लिख रही है उनका सम कर देगा, ओके कर दो, ये इनका सम हो जाता है। हमें करना लेफ्ट साइड का, तो इसलिए यहाँ पे हमें दोबारा से फॉर्मूले पे क्लिक करना, इक्वल सम अबाउ की जगह यहाँ पे लेफ्ट लिखना, फिर ओके करेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट सेल में जाना, फिर यहाँ से इसको हटाना, फिर दोबारा से लेफ्ट लिखना, फिर ओके करना। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर फॉर्मूले पे जाके फिर दोबारा से यहाँ से इसको हटाना, यहाँ फिर लेफ्ट लिखना, फिर ओके करना। फिर यहाँ पे जाके फिर फॉर्मूले पे क्लिक करेंगे, दोबारा से फिर यहाँ पे लेफ्ट लिखेंगे, फिर ओके करेंगे। फिर यहाँ पे जाके फॉर्मूले पे क्लिक करेंगे, इसको हटा देंगे, फिर लेफ्ट करेंगे, फिर ओके करेंगे। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, फॉर्मूले पे जाके इक्वल, फिर यहाँ पे इसमें ब्रैकेट में फिर लेफ्ट लिखेंगे, ओके कर देंगे। तो इस तरह से सम हो जाएगा। तो ये टेबल इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट टेबल आती है, हमने यहाँ पे कर्सर रखा, एंटर करा और यहाँ पे इंसर्ट में गई और टेबल पे क्लिक करा। इसमें नेक्स्ट टेबल आती है एक्सेल स्प्रेडशीट टेबल, ये तो आप इसे बना लो। और जो हमने ये यहाँ पे बनाई कन्वर्ट करके, इसे ये तो डिजिट के साथ है, अगर हम यहाँ पे सिर्फ ये लिखें, मान लिया हमने नेम लिखा, कॉमा लगाया, फिर यहाँ पे फादर्स नेम लिखा, फिर कॉमा लगाया, यहाँ पे एड्रेस लिखा, फिर कॉमा, यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखा, एंटर किया, फिर यहाँ पे कुमार लिखा, नाम, फादर नेम विनोद कुमार लिखा, फिर एड्रेस लिखना, शामली लिख लिया, फिर फ़ोन नंबर लिखना 6-10, फिर यहाँ पे नाम लिख कर रही, फिर यहाँ पे विजेंद्र सिंह, फिर कॉमा लगाया, फिर यहाँ पे एड्रेस लिख दिया, फिर फ़ोन नंबर लिखना, एंटर, जॉनी, फिर कॉमा लगाया, शाहपुर, कॉमा लगाया, फिर नंबर लिखा, फिर यहाँ पे डिजिट दे दिया। फिर कॉमा लगाया, फिर यहाँ पे नंबर दे दिया। अब इस टेक्स्ट को अगर हमें कन्वर्ट करना टेबल में, तो टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लगे और सिलेक्ट करने के बाद टेबल में गए और यहाँ पे लिखा होगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, तो यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे इस तरह से 4 कॉलम बन जाएंगे।
और ये टेबल में इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर टेबल फॉर्मेट डालना है, इस पर टेबल फॉर्मेट डाल देंगे, यहाँ से लेआउट जो कल बताया था क्लिक कर देंगे, यहाँ से इस तरह फॉर्मेट डाल सकते हैं कोई भी, ये इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टेबल आती है, इंसर्ट में गए, फिर टेबल पे क्लिक करा और उसके बाद टेबल आती है एक्सेल स्प्रेडशीट टेबल। एक्सेल स्प्रेडशीट टेबल होती है जिससे कि हम यहाँ पे जैसे ही एक्सेल स्प्रेडशीट टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्सेल शीट ओपन हो जाएगी, यानी जो नेक्स्ट प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बाद एक्सेल, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आप पे अगर वर्क करना आता है तो उसमें अपने टेबल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से जैसे ही एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे अपनी एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक्सेल की शीट ओपन हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखें, जैसे हमने यहाँ पे नेम लिख दिया, यहाँ पे FATHER फादर्स नेम लिख दिया, और यहाँ पे एड्रेस लिख दिया, और यहाँ पे फ़ोन नंबर लिख दिया। लिखने के बाद एंटर कर देंगे। यहाँ पे ये कॉलम थोड़ा बड़ा करना, यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं, इसको बड़ा करना थोड़ा यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं, एड्रेस का करना इसका कर सकते हैं, और फ़ोन नंबर का करना फ़ोन नंबर कर सकते हैं। इस तरह से कर लगे यहाँ पे भी। अब यहाँ पे हम डाटा टाइप करना चाहते हैं, जैसे नाम लिखा अभी बालिया, अब यहाँ पे नरेंद्र सिंह, एड्रेस गढ़, फ़ोन नंबर कुछ भी 42622810। फिर यहाँ पे एंटर करेंगे मोहित कुमार, राज कुमार, एड्रेस, फिर यहाँ पे नंबर। तो इस टेबल में भी इस तरह से डाटा टाइप कर सकते हैं, 62810। सोनू, विजय सिंह, एड्रेस MZ, फ़ोन नंबर डालना है यहाँ पे 62810। लवी राहुल सैनी, एड्रेस शाहपुर, फ़ोन नंबर। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट रिकॉर्ड लिखना, मणिक सिंह, महिपाल, यहाँ से फ़ोन नंबर। फिर यहाँ पे कोई नंबर। तो इस तरह से यहाँ पे भी इस तरह टेबल टाइप हो जाएगी, और टेबल कन्वर्ट होने के बाद इसे बाहर क्लिक कर दो तो ये टेबल यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी। तो ये एक्सेल स्प्रेडशीट टेबल होती है। अगर आपको इसमें कोई एडिटिंग करनी तो आप इसी पर डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करके यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट रिकॉर्ड हमने ऐड करना, अर्जुन सिंह, मणिपाल, शाहपुर, फ़ोन नंबर, कुणाल, संजय,
इस तरह से। फिर बाहर क्लिक कर देंगे, तो बाहर क्लिक करने के बाद ये टेबल इस तरह से बन जाएगी। समझ में आ गया? तो ये कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल है, ये एक्सेल स्प्रेडशीट टेबल है। इसके बाद नेक्स्ट टेबल आती है, टेबल में यहाँ पे लिखा होगा क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स कमांड का यूज होता है जो टेबल ऑलरेडी यहाँ पे पहले से बनी हुई है, इन टेबल को फॉर्मेट दिया हुआ है और इन्हीं टेबल में एडिटिंग करना। जो टेबल दी हुई है इन्हीं टेबल को आप लेके आप इसमें अपना डाटा एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये टेबल ऑलरेडी बनी होती है और ये एडिटेबल होती है जिसे आप एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे मान लिया हमें यहाँ पे कैलेंडर टाइप टेबल प्रिंट करनी, तो क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैलेंडर टाइप टेबल बन जाएगी। थोड़ा एंटर करेंगे, ये नेक्स्ट पेज पे चली जाएगी और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जाने के बाद ये टेबल इस तरह से आ जाएगी। और इस टेबल में नेक्स्ट है, अब जैसे इस टेबल में एडिट करना, तो यहाँ पे टेबल एडिटिंग के लिए होती है। जैसे हमने यहाँ पे डेट यहाँ से डाल दी संडे से, फिर टैब प्रेस किया यहाँ पे, फिर टैब प्रेस किया, फिर यहाँ से टैब प्रेस किया, तो ये टेबल आप इस तरह से एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये टेबल एडिटिंग करने के लिए होती है इस तरह से। कोई दूसरी टेबल लेनी, फिर इसमें से इंसर्ट में गई, टेबल पे क्लिक करा, फिर दोबारा क्विक टेबल्स पे क्लिक कर लिया, तो इसमें से और टेबल फॉर्मेट है वो आप ले सकते हैं। जैसे हमने ये टेबल फॉर्मेट ले लिया, तो ये भी इस तरह से डेट के लिए होता है। और ये टेबल भी अगर आपको नीचे लेके आनी तो नीचे ले जाएगा इसे भी नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। अब ये भी एडिटिंग के लिए होती है, एडिटेबल होती है। जैसे हमने यहाँ पे मई 2025 लिख दिया, तो इसको भी एडिट कर सकते हैं। डेट बदलनी, जैसे यहाँ पे आपको 1 लिखना, यहाँ पे 2 लिखना, तो इसको भी एडिट कर सकते हैं। तो क्विक टेबल का यूज होता है एडिटिंग करने के लिए होता है, जिसमें आप एडिटिंग करके अपनी अकॉर्डिंग कोई भी डाटा टाइप कर सकते हैं। इस तरह से सेलेक्ट करते रहेंगे, ये चेंज होती रहेगी डेट। तो ये इस तरह से होती है। इसे यहाँ पे प्रीव्यू करके देखना, कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करेंगे तो ये कैलेंडर टाइप टेबल इस तरह से आ जाएगी। यहाँ से जूम करना, थोड़ा जूम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से ये प्रीवियस पेज देखना, से प्रीवियस कर सकते हैं इस तरह से। ये जो इससे पहले टेबल बनाई, तो यहाँ से आ जाएगी। वापस इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे, तो ये यहाँ से ये टेबल टॉपिक था, ये एक्सेल स्प्रेडशीट टेबल हो गया, क्विक टेबल्स हो गया, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल हो गया। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कमांड आती है, ये होता है यहाँ पे पिक्चर के लिए। अब जैसे हमने ये डॉक्यूमेंट तो यहाँ से क्लोज कर दी, फिलहाल नई डॉक्यूमेंट हमें लेनी, तो यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट ले लगे और इस पे नई कमांड यूज करेंगे। सबसे पहले आता है पिक्चर का। जैसे हमें पिक्चर कमांड का यूज करना, यानी हमें कोई पिक्चर अपनी डॉक्यूमेंट पे लेकर आनी, तो पिक्चर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ से पिक्चर पे क्लिक करेंगे और पिक्चर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पिक्चर फोल्डर ओपन है। इसमें जो प्रिंट की सेव की हुई फाइलें हैं, उनमें से कोई भी फाइल आप लेके यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर दो तो ये पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी इस तरह से। अगर दूसरी चेंज करनी, तो यहाँ पे पिक्चर टूल्स ओपन हो गया और पिक्चर टूल्स में यहाँ से एक तो होता है रिमूव बैकग्राउंड। अगर इसकी बैकग्राउंड रिमूव करनी, तो इसकी बैकग्राउंड सेलेक्ट हो जाएगी और कीप चेंज पे क्लिक कर दो तो रिमूव हो जाएगी इस तरह से। यहाँ से कंट्रोल जेड के हमने अंडू कर दिया। और यहाँ पे पिक्चर बदलनी, यहाँ पे लिखा चेंज पिक्चर, पिक्चर इसकी जगह कोई दूसरी लेनी है हमें, उस पर क्लिक कर लगे। जैसे हमने ये पिक्चर ले ली, इंसर्ट कर दी, तो पिक्चर ये आ जाएगी। अगर यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड करें और कीप चेंज करें, तो यहाँ से इस तरह से रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ से अगर फिर दोबारा पिक्चर बदलनी, चेंज पिक्चर पे क्लिक करा और क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे जैसे वॉलपेपर फोल्डर ओपन करना, लोकल डिस्क डी में गई, वॉलपेपर पे क्लिक करा और इसमें से कोई भी एक पिक्चर ले लेंगे। जैसे नेचर से ले ली या कार फोल्डर से लेनी, कार फोल्डर पे क्लिक कर लिया, इसको पहले ओपन कर लगे। ओपन करने के बाद इसमें से कोई भी कार सेलेक्ट कर लगे जो भी हमें चाहिए और क्लिक करके यहाँ से इंसर्ट कर देंगे, तो उसकी जगह पिक्चर आ जाएगी इस तरह से। पिक्चर आने के बाद इसे उठा के इधर उधर रखना, तो पिक्चर को इधर उधर उठा के रखने के लिए इस पर क्लिक करो
और फॉर्मेट में जाके यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन आएगा और यहाँ से आपको पिक्चर को टाइट कर सकते हैं। टाइट करने के बाद आप पिक्चर को हम उठा के इधर उधर कहीं पे भी डॉक्यूमेंट पे मूव कर सकते हैं। बिना टाइट के लॉक नहीं जी, लॉक नहीं हटेगा उसका। इस तरह कर लगे। अब जो यहाँ पे ये राउंड का ऑप्शन है, आप इसे पिक्चर को राउंड कर सकते हैं, कंट्रोल जेड से अंडू कर लगे। यहाँ से शेप का जो साइज है पिक्चर का कम कर सकते हैं, यहाँ से दोबारा पिक्चर का जो साइज है वो बढ़ा सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ से कर लगे इस तरह। फिर इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन होता है करेक्शन करना। जैसे यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पिक्चर इस तरह से दिखाई देगी। देखो तो यहाँ पे पिक्चर इस तरह से दिखाई देती है। यहाँ पे किसी भी तरह की पिक्चर है, इस तरह क्लिक करके उसमें ले सकते हैं। फिर ये कलर का ऑप्शन होता है, कलर इस तरह के कलर हो जाएंगे। तो यहाँ से पिक्चर के जो कलर हैं वो बदलते रहेंगे। इस पर क्लिक कर दिया, इस तरह के कलर हो जाएंगे। फिर यहाँ से आर्टिस्ट इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह के कलर हो जाएंगे। तो यहाँ पे सारे इफेक्ट हैं इस तरह, ये इस तरह के हो जाएंगे यहाँ से। फिर दोबारा ये यहाँ पर ऑप्शन होता है पिक्चर स्टाइल का, यहाँ से चेंज पिक्चर दोबारा कर सकते हैं। और ये पिक्चर स्टाइल पे क्लिक करेंगे, अगर यहाँ से क्लिक करें तो पिक्चर इस तरह की दिखाई देगी। दोबारा क्लिक करेंगे, इसमें इस तरह बॉर्डर आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, इसमें इस तरह का बॉर्डर आएगा। यहाँ से इस तरह से आएगा, यहाँ से ये आउटलाइन इस तरह से आ जाएगी, ये इस तरह की आ जाएगी। तो यहाँ पे किसी भी तरह पिक्चर को इस तरह देख सकते हैं। तो ये सभी पिक्चर ऑप्शन होते हैं। यहाँ से हो जाएगा इस तरह। फिर यहाँ से जो पिक्चर बॉर्डर है, यहाँ से उसमें कलर डालना, तो यहाँ से पिक्चर बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे इसकी आउटलाइन बढ़ानी है, यहाँ से डार्क कर देंगे तो पिक्चर बॉर्डर लाइन कलर चेंज हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ से पिक्चर इफेक्ट है, अगर पिक्चर पे इफेक्ट डालने तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, पिक्चर इस तरह की दिखाई देगी, इस पे इस तरह की दिखाई देगी। तो यहाँ से इफेक्ट बदलते रहेंगे। ये सारे पिक्चर इफेक्ट होते हैं इस तरह से। इस पर क्लिक कर दिया, जैसे अगर इसको हटाना फिर पिक्चर इफेक्ट पे गए और इसको यहाँ से नो इफेक्ट कर देंगे। फिर अगर हमें इसमें शैडो डालनी, शैडो इफेक्ट पे गए तो यहाँ से शैडो इफेक्ट होते हैं, नीचे ऊपर हल्की सी शैडो दिखाई देगी। इस पर भी क्लिक करोगे, जैसे ही शैडो आ गई इसमें। फिर पिक्चर इफेक्ट पे गए, शैडो को हटाना तो यहाँ से नो शैडो इफेक्ट कर देंगे। फिर ये रिफ्लेक्शन का ऑप्शन होता है, आप रिफ्लेक्शन डाल सकते हैं। अगर पिक्चर का साइज हम कम कर दें तो रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। देखो ये नीचे इसका रिफ्लेक्शन आ गया इस तरह। फिर अगर चेंज करना, फिर यहाँ से गए और पिक्चर इफेक्ट पे गए, रिफ्लेक्शन को हटाना है, यहाँ से नो रिफ्लेक्शन कर देंगे। फिर पिक्चर में गए, यहाँ से ग्लो डालना पिक्चर पे, तो यहाँ से कलर का ग्लो इस तरह से डाल सकते हैं। इसको हटाना, फिर इसको हटा देंगे। यहाँ से पिक्चर सॉफ्ट में इस तरह से ये कम होते चल रहा है, इसके ये इस तरह से कर सकते हैं। नो कर देंगे, ये हट जाएगा। फिर यहाँ से जाके इसमें पिक्चर इस तरह से दिखाई देगी, ये इस तरह के बॉर्डर बन जाएगी पिक्चर में। जिस पर भी क्लिक करेंगे उस तरह से आ जाएगी। इसके बाद इसको हटाना, फिर इसको हटा देंगे। फिर नेक्स्ट है, इसमें ही पिक्चर इफेक्ट पे गए, यहाँ से 3D पे क्लिक कर देंगे तो पिक्चर 3D में इस तरह से दिखाई देगी। जिस पर भी क्लिक करेंगे पिक्चर उस तरह से होती रहेगी।
तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं। फिर इसको हटाना, इसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हटा देंगे। फिर नेक्स्ट है पिक्चर लेआउट पे। अगर पिक्चर लेआउट पे क्लिक करें, हमारी पिक्चर इस तरह से बदल जाएगी, यहाँ से लेआउट में कन्वर्ट होती रहेगी इस तरह से। जैसे हमने इस पर क्लिक कर दिया, यहाँ पे टेक्स्ट लिखना कुछ, तो यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं इस तरह से। फिर यहाँ से लिखने के बाद इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये चेंज कलर के ऑप्शन होते हैं, इस तरह के कलर चेंज करेंगे। फिर यहाँ पे इस तरह से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी इस तरह से इफेक्ट मिल सकता है। फिर यहाँ से स्मार्ट स्टाइल होते हैं, ये स्टाइल इस तरह दिखाई देगा। फिर यहाँ से क्लिक करेंगे, इसमें इस तरह से दिखाई देंगे। तो ये सारे स्मार्ट स्टाइल होते हैं, जिस तरह का भी लेना उस पर क्लिक करना है, जैसे ले लिया तो इस तरह से कर सकते हैं। फिर इसके बाद फॉर्मेट में गए और इससे हटाना, बाहर निकलना, अंडू कर देंगे। यहाँ से वापस पिक्चर पर आ जाएंगे, फिर पिक्चर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से पिक्चर की पोजीशन चेंज करनी है। अगर पिक्चर जैसे साइज कम कर लिया हमने, साइज कम करने के बाद पोजीशन पे क्लिक करा, पिक्चर यहाँ पे लेफ्ट में कर देगा, डॉक्यूमेंट के लेफ्ट में आ जाएगी। अगर डॉक्यूमेंट के सेंटर में रखनी तो सेंटर में आ जाएगी, राइट में रखनी पिक्चर राइट में आ जाएगी, और यहाँ से डॉक्यूमेंट के सेंटर में और लेफ्ट में रखनी तो यहाँ पर लेफ्ट में आ जाएगी। चेक करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू करके देख लीजिए, ये इधर आ जाएगी देखो। फिर वापस गए और फॉर्मेट पे क्लिक करा और पिक्चर को यहाँ से पोजीशन सेंटर करा, बिल्कुल डॉक्यूमेंट के सेंटर में आ जाएगी। फिर प्रीव्यू करेंगे, सेंटर में दिखाई देगी। फिर इसके बाद अगर हम यहाँ पे क्लिक करें राइट साइड में और सेंटर में, तो फिर प्रीव्यू करेंगे फाइल का, तो फिर इस तरह से दिखाएंगे। अगर यहाँ से पोजीशन इस पर क्लिक करें लेफ्ट में और यहाँ पे बॉटम में नीचे आ जाएगी पिक्चर। फिर यहाँ से बॉटम में और सेंटर में आ जाएगी, तो पिक्चर को इस तरह से कर सकते हैं। तो ये इस तरह से यहाँ से चेंज करने के लिए होता है, राइट में और बॉटम में आ जाएगी। कंट्रोल F2 से तो हाँ जी, वापस करना यहाँ पे आ जाएगी सेंटर में इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर रेफ टेक्स्ट से टाइट करना बताई दिया। फिर अगर हम यहाँ पे एक शेप और लेते हैं, मान लिया हमने यहाँ पे इंसर्ट से जाके कोई शेप बना दी, और शेप बनाने के बाद इसको यहाँ पर अरेंज करना, पहले पिक्चर पे क्लिक कर लो और क्लिक करने के बाद फॉर्मेट में गए। अब यहाँ से देखो ये फ्रंट पे लेकर आनी पिक्चर, ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे इस तरह से। बैक लेके जानी तो यहाँ से सेंड टू बैक कर देंगे, इस तरह कर सकते हैं। अगर पिक्चर को रोटेट करना, रोटेट कर सकते हैं यहाँ से किसी दूसरी शेप की इस तरह से, तो ये रोटेट का ऑप्शन होता है। तो ये इसके लिए। इसके बाद अगर हम इस पिक्चर पे क्लिक करें, फॉर्मेट में गए, यहाँ से रोटेट कर रहे, अगर हम इसे क्रॉप करना चाहते हैं, इसको हटा दो इधर और पिक्चर को इधर रखो, साइज बड़ा करो पिक्चर का। करने के बाद एक्स्ट्रा एरिया क्रॉप करना, ये क्रॉप का ऑप्शन होता है। यहाँ पे क्रॉप एरो लग जाएगी और क्रॉप एरो से जैसे हमने एक्स्ट्रा एरिया इधर का क्रॉप कर दिया, ऊपर का एरिया क्रॉप करना, ये कर दिया, सिर्फ इतना एरिया दिखाई देगा। और क्रॉप से क्लिक हटा दो, हटाने के बाद देखो साइज बड़ा करो पिक्चर का, अब देखो एक्स्ट्रा एरिया दिखाई नहीं देगा जो हमने क्रॉप करा। इस तरह से एक्स्ट्रा एरिया क्रॉप कर सकते हैं। नीचे से यहाँ तक टायर, इसके गाड़ी के टायर तक यहाँ पे क्रॉप करना एरिया, तो यहाँ पे क्रॉप ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से क्रॉप कर देंगे यहाँ तक, और यहाँ से क्रॉप से क्लिक हटा देंगे। तो ये इस तरह से होती है। फिर यहाँ से इसके बाद पिक्चर का जो साइज हम यहाँ से कम ज़्यादा कर रहे हैं, ये हम यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे हाइट बढ़ानी है, हाइट बढ़ा सकते हैं, विड्थ बढ़ानी है, यहाँ से विड्थ बढ़ा सकते हैं,
घटानी नीचे के एरो पे कर सकते हैं क्लिक, इस पे भी नीचे एरो पे कर सकते हैं। इसके बाद ये अगर दोनों शेप एक साथ हमें ग्रुप करनी, जोड़नी, तो इस पे भी क्लिक कर लगे, कंट्रोल दबा के इस पे भी क्लिक कर लगे, और करने के बाद यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन होता है और यहाँ से हम दोनों पिक्चर को ग्रुप कर देंगे, और ग्रुप करने के बाद अब ये दोनों पिक्चर शेप एक साथ इस तरह से चलेगी। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। इसको हटाना तो यहाँ से ये अनग्रुप का ऑप्शन होता है, इसको अनग्रुप कर देंगे, बाहर क्लिक करेंगे, पिक्चर अलग हो जाएगी और शेप अलग हो जाएगी इस तरह से। तो ये पिक्चर भी अलग होगी और शेप भी अलग होगी। तो आपको ये पिक्चर से चलने वाली सभी कमांड, फॉर्मेट की ये सारी कमांड करके देखनी इस तरह से। और इंसर्ट में आपको टेबल बताई, और यहाँ से कमांड मैंने आपको बताई कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल से, ये तीनों टेबल की कमांड करके देखनी, और फॉर्मेट की सभी पिक्चर से चलने वाली सभी कमांड करके देखनी। देखो यहाँ तक पूछना क्या आपको कुछ? पूछना है इसमें से कुछ? तो ये यहाँ तक करके देख लियो, जो समझना है पूछ लियो।